तो इसका अभिप्राय यह है कि फल की आकांक्षा भले ही न हो व्यक्ति, लेकिन ये तो मान रहा है कि मैंने कर्म किया, हमें फल की कोई आसक्ति नहीं है, फल नहीं पाना है, पर मैं कर्म करने वाला हूं, ये वृत्ति नहीं मिटी। तो वो वृत्ति भी जब तक नहीं मिटेगी, मैं कर्म करने वाला हूं, तब तक तो कोई न कोई कर्म जो है करणीय रहेगा। जब तक मैं है तब तक तो निश्चित रूप से कर्म से पूरी तरह से मुक्त नहीं। और इसीलिए संकेत ये है कि पूरी मुक्ति तो कर्म से तब होगी जब न कर्तृत्व रहे और न तो कर्म फल की आकांक्षा है। और तभी कृतकृत्यता कब होगी? कृतकृत्य माने का जब तक व्यक्ति है तब तक कुछ न कुछ उसको करना ही। पर जब व्यक्ति है तो क्यों नहीं कर्म करेगा, होगा ही क्यों नहीं कर्म। इसलिए ये जो धनुष था, इसलिए भगवान शंकर से कहा कि महाराज आप तो संसार को मुक्ति देने वाले, पर मुझको आप बंधन में क्यों बांधे हुए? ये धनुष के साथ जो है एक बड़ी संस्कृत की भाषा जो है वो बड़ी दार्शनिक है। ये जो धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाई जाती है इसको गुणशय कहते हैं। तो अब वो धनुष को आपने देखा होगा चित्रों में, और अब भी साधारणतः तो धनुष के आकृत दिखाई देता है। तो वो एक जो है एक किसी भी वस्तु का जो धनुष बना हुआ है उसको दोनों ओर से झुकाया जाता है और डोरी के द्वारा का फिर वो उसे बांध दिया जाता है और उसके बाद बांध रख करके चलाया जाता है। तो यही कर्म की प्रक्रिया। तो इसका अभिप्राय ये है कि मैं का मानो धनुष है और मैं के धनुष को गुण के द्वारा जब हम कोई कर्म करेंगे, मैं के रूप में तो गुण का आश्रय लेंगे और गुण का आश्रय लेकर के, रस्सी का आश्रय लेकर के कब उसके पश्चात जो है लक्ष्य भेद होगा। किंतु मानो संकेत यह था, धनुष ये पूछता है कि आपके हाथ में पहुंचने के बाद भी हम गुण बंधन से मुक्त नहीं हो रहे हैं, ये गुण बंधन है, तो कैसे हो? तो शंकर जी ने हंस के यही कहा कि जब तक रहोगे तब तक तो भोगोगे ही, उससे बच सकते ही नहीं, भले ही तुम्हारा बहुत बढ़िया सदुपयोग हुआ हो। अब वो धनुष जब शंकर जी के हाथ में है तो उसके द्वारा महानतम कार्य त्रिपुरासुर का वध भी हुआ है। पर वे कहते हैं कि जब तक मैं है, वो एक थोड़ा सा संकेत और आपके सामने कर दे कि जनकपुर वासिनी स्त्रियां कह रही थी कि हम तो समझते थे महाराज जनक बड़े ज्ञानी हैं, ये क्या धनुष की परीक्षा रख दिया सामने। अरे इनको तो चाहिए कि इनको देखने के बाद प्रतिज्ञा का चक्कर छोड़े और छोड़ करके जो सखी इन्हीं देखी नर नाहु पन परिहरी हठ करे विवाहु सखी परंतु पन राउ न तजई विधि बस हठी अब बेकही भजई कहे के ज्ञानी है। क्या आवश्यकता है प्रतिज्ञा की? प्रतिज्ञा के द्वारा योग्यता की परीक्षा ही तो ली जाती है। और अब क्या सचमुच इनकी भी परीक्षा ली जाएगी क्या? जनक डर रहे, उन्होंने कहा ना, किसी ने अगर कोई जनक से पूछे कि जब आप श्री राम को ईश्वर के रूप में स्वीकार कर चुके तो अब ईश्वर को समर्पण करना, सीता जी को आप अर्पित कर दे, ये आपने ये जो कह दिया कि धनुष टूटने के बाद समर्पित करेंगे, ये क्यों? बिना तोड़े क्यों नहीं? और तो उसका उत्तर आप जानते हैं क्या? जनक कहते हैं कि अगर ममता का समर्पण पहले कर दिया जाए तो समर्पण का अभिमान तो बने ही रहेगा कि मैंने समर्पण किया। इसलिए पहले मैं का धनुष टूटे और तब ममता का समर्पण हो, तो वो समर्पण जो होगा वो सर्वथा कहो मैंने समर्पण किया, मैं समर्पण करने वाला हूं, ये वृत्ति भी जब शेष न रह जाए
तब लोगों को दिखाई देता है कि वो समर्पण हुआ। इसीलिए मानो धनुष से शंकर जी ने यही कहा कि भाई जब तक मैं है तब तक तो गुण बंधन से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता, चाहे वो महान से महान व्यक्ति क्यों न हो। और उसका एक ही उपाय है, तो बस अब तुम जब श्री राम आवे तो टूट जाना, बस फिर आगे बढ़ने छूटने का चक्कर ही चला जाए। वो चक्कर जो तुम्हें आज तक कभी बंधे, कभी लड़ना है तो तुमको बांध दिया, कभी नहीं लड़ना है तो उसे छोड़ दिया। इसीलिए तो परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ये कौन सी प्रतिज्ञा हुई कि धनुष तोड़ दे। ये धनुष का तोड़ना भी कोई योग्यता है क्या? धनुष को चलाना योग्यता है कि तोड़ना योग्यता है? पर वहां तो उस स्तर पर बात हो रही थी कि मैं खंडित कैसे हूं, बिना मैं के रहते हुए तो मुक्ति जो है वो संभव नहीं। वो रामायण में वो पंक्ति आती है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जनक मृषा छूटत कठिनाई। कब का संस्कृत केंद्र में गर्मियों में थोड़ी चर्चा हुई थी, तो उस संदर्भ में वो एक भक्त पंक्ति का ध्यान स्मरण में आया। कबीर ने भी इस संदर्भ में रामायण में भी लिखा, संसार के जीव बंधन में बंधे हुए, माया के बंधन में बंधे हुए, रामायण में भी लिखा हुआ। कबीर ने उसको अपनी भाषा में लिखा, किस रस्सी में बंधे हुए, बोले मैं और तू की जेवरी बंधो सकल संसार। मैं मेरापन, तू तेरापन के इस रस्सी में सारा संसार बना हुआ है। बोले आप, और तब उन्होंने जो बात कही बड़ी मीठी थी। उन्होंने कहा मैं और तू की जेवरी बंधो सकल संसार, तो दास कबीरा क्यों बधे जिनके रामा आधार। पर वो कबीर कैसे बढ़े, और उसका अभिप्राय यह है कि जिसकी दृष्टि में तो मैं कैसा, जो करना है वो हमारे प्रभु करे, वस्तु जो है वो उनकी ही है। इसलिए यमराचार्य जी ने कहा कि प्रभु पहले तो मैंने सोचा कि आपको मैं समर्पण कर दूं, लेकिन बाद में जब लगा कि जब वो कुछ मेरा है ही नहीं, मानो मैं और ममता, अहमता और ममता छूट गई, यही मुक्ति है। और यही हुआ सचमुच। पहले धनुष टूटा, उसके बाद जनक नंदिनी सीता का समर्पण हुआ, और तब वो आपको पंक्ति मिलेगी। क्या? जनक विश्वामित्र के पास जाते हैं और कहते हैं मुनि पुत्र कृत्य कीन दुह भाई। उन्होंने कहा महाराज अब मैं कृतकृत्य हो गया, और साथ साथ संकेत कर दिया दो भाई। तो मानो लक्ष्मण जी गुरु और आचार्य के रूप में, और भगवान श्री राम, संकेत ये था कि मानो ये धनुष टूट करके जिस कृतकृत्यता का अनुभव हो रहा है, कौन मैं देने वाला, कौन समर्पण का, मानो इससे जो शून्य स्थिति है वही कृतकृत्यता की स्थिति है, जिसका अनुभव महाराज जनक को हुआ।